वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को खुली चुनौती दे दी है। समर्थकों को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि अगर वो गुनहगार हैं तो सीधे गिरफ्तार करके दिखाओ। सोरेन को आज अवैध खनन मामले में ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं गए और शाम होने से पहले छत्तीसगढ़ चले गए। सोरेन ने ईडी को चिट्ठी लिखकर पूछताछ के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। कभी ये सीबीआई का बहाना लेते हैं, कभी ईडी का बहाना लेते हैं, कभी कोर्ट कचहरी को लेकर के ये लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इतना बड़ा जुर्म किया है तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ तो आओ। कल तक बीजेपी जिस शख्स को ईडी के समन की आड़ में डरा रही थी, इस्तीफा मांग रही थी, जेल की सलाखें दिखा रही थी, उसी शख्स ने बीजेपी को गिरफ्तारी की चुनौती दे दी। ईडी के समन को झारखंडियों की आन बान शान से जोड़ते हुए 2-2 हाथ करने की चुनौती दी। दरअसल हेमंत सोरेन को 11:30 बजे दिन में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होना था, लेकिन सोरेन ईडी दफ्तर में पेशी की बजाय अपने आवास पर जमे रहे। सुबह से ही सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम सोरेन के समर्थन में जुटने लगे। समर्थकों का सैलाब देख सोरेन ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया, बीजेपी को आदिवासियों और दलितों का दुश्मन बता दिया। 20 सालों में जो इन लोगों ने अपना पाप किया है, जिस तरीके से लोहा कोयला खनिज संपदा, चाहे वो मेजर मिनरल हो माइनर मिनरल हो, जिस तरीके से इन लोगों ने बंदरबाट किया, लूटा है, अपना पाप का टिकरा आज इस सरकार पर फोड़ने का प्रयास कर रहा है। मीडिया से बातचीत में भी सीएम सोरेन ने दो टूक कहा कि यह ईडी का समन नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के खिलाफ बीजेपी की सुनियोजित साजिश है। ईडी दफ्तर में पेशी के बजाय सोरेन ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला किया और अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गए। मीडिया से रूबरू हुए सोरेन ने रायपुर में भी वही बात दोहरा दी। ये सम्मान उम्मन दे करके एक योजनाबद्ध तरीके से जब सरकार को लेकर बेमौसम होली, दिवाली, पटाखे, मिठाई बंटते हैं